साथियों जोहार, जय मूल निवासी, जय यीशु मसीह की। सब सुने सत्य और मेहनत की। आप सभी को आज के छोटी वीडियो में स्वागत करते हुए दिनांक 7 जनवरी 2025 को मैं आप लोगों के समक्ष एक जानकारी रखना चाहता हूं। विशेष जानकारी वह है ये कुएं का नमूना। यह कुआं जो है काफ़ी गहरा नहीं है, लेकिन कुआं एक ऐसा नमूना है जो कुआं के अंदर जो भी चीज़ें रहती है, जीवित चीज़ें, मेंढक, मछली, जो भी जीव जंतु रहते हैं, वे कुएं से बाहर देख नहीं सकते हैं। कुएं के बाहर देख जरूर सकते हैं, जितनी उसकी परिधि के अंतर्गत में आसमान दिखाई देता है उसको वे देख सकते हैं, लेकिन उसके बाहर में जितने भी परिदृश्य हैं उसको वो नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वे कुएं के अंदर में हैं और उसके अंदर से उनको दिखाई नहीं देता है। तो साथियों, हम बाहर की चीज़ें देखना चाहेंगे। हमारे देश के मूल निवासी जो हैं इसी कुएं के अंदर अभी तक बसे हुए हैं कि कुएं के अंदर से हर चीज़ को देखना चाह रहे हैं, और उनको ये कुएं के अंदर से हर चीज़ तो दिखाई बिल्कुल ही नहीं देगा। उसको जो देख रहे हैं, बाहर से जान रहे हैं, वे लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा भारत देश एक सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया अर्थात सोने से भरा हुआ हमारा देश है। लेकिन हम भारत देश के मूल निवासी लोग इतने गरीब क्यों हैं? जहां सोने की चिड़िया रहती है उस देश के लोग गरीब क्यों हैं? गरीब वही लोग हैं जो अपने को आदिवासी मानते हैं, अपने को दलित मानते हैं, अपने को पिछड़ा वर्ग मानते हैं। और आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग में से धार्मिक अल्पसंख्यक हैं जो धर्म अपनाए हैं, जैसे मुसलमान बन गए, ईसाई बन गए, सिख बन गए, जैन, बौद्ध, लिंगायत, ये धर्म अपना चुके हैं। उन सभी लोगों को धर्म के नाम से एक ऐसी जानकारी है कि वे धर्म ही सब चीज़ मान बैठे हैं, लेकिन धर्म ही सब चीज़ नहीं है। हम लोगों को अपने देश को, सोने की चिड़िया को जानना है तो हम संविधान को जानें। संविधान में हमारे लिए जो प्रावधान है उसको हम जानें, जो कि संविधान के अंतर्गत हमारे लिए 64 अनुच्छेद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे करके लिखने के लिए संविधान सभा में आए, और उन्होंने 64 अनुच्छेद हमारे पक्ष में लिखा, ST, SC, OBC और माइनॉरिटी के पक्ष में। लेकिन आदिवासियों के लिए उससे भी बड़ा अधिकार दिया, जिसको हम 5वीं और 6वीं अनुसूची कहते हैं। 5वीं और 6वीं अनुसूची हमारे देश में शासन करने के लिए आदिवासियों को अपना अधिकार है, जिसको हम कहते हैं स्वायत्त शासन और स्वायत्त नियंत्रण का अधिकार, और अपने क्षेत्र में अपना शासन चलाने का अधिकार, जो आज तक हमारे भारत देश की केंद्र सरकार, जो कि केंद्र सरकार भारत देश में 2 ही पार्टियों ने चलाया है, पहला कांग्रेस और दूसरा भारतीय जनता पार्टी। तो कांग्रेस ने 55 साल शासन किया, और कांग्रेस को ज़रूरत था कि वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को आदिवासियों के बीच में लागू करने के लिए कानून बनाता। संविधान के 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को लेकर उसके आधार पर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का कानून बनाता। वो कांग्रेस ने नहीं किया। हमारे लोगों को ये जानकारी नहीं है। कांग्रेस को हमारे लोग अपनी पार्टी मानते हैं। कांग्रेस सॉफ्ट पार्टी है आदिवासियों के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत हार्ड पार्टी है, बहुत सख्त पार्टी है, ऐसा मानते हैं। ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमको जानना है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है केंद्र में, और भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए क्या काम कर रही है हम लोग भली भांति उसको देख रहे हैं। लेकिन देखते हुए भी हम उस कुएं के मेंढक की तरह हैं, कुएं की मछली की तरह हैं, कुएं की जानवर की तरह हैं, जो हम सीधे देख रहे हैं ऊपर और बाएं दाएं, आगे पीछे कुछ भी हम देख नहीं पा रहे, झांक नहीं पा रहे हैं। हमको ज़रूरत है, हमको अगल बगल बाएं दाएं देखने के लिए संविधान की किताब को पढ़ना पड़ेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब को पढ़ना पड़ेगा, और तब हम जाकर के अपनी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को जान पाएंगे। हमारे संविधान में 64 अनुच्छेद ST, SC, OBC और माइनॉरिटी के लिए दिया, उसको हम जान पाएंगे। तो साथियों, मैं इस छोटे वीडियो के साथ में आप सभी को आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए लोगों तक शेयर करें। इस चैनल को यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और इसको लाइक जरूर करें। आप सबों को इस छोटी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान।